वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में न्यू पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से हम कहते हैं खुश आमदेद। और जनाब आज हम एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा मसला लेकर आए हैं जो मेरे ख्याल से हर शख्स बड़ा कॉन्शियस उस पर दिखाई देता है। और हम बात करेंगे इस सेगमेंट में खासकर मोटापे की, ओबेसिटी की, जो कि हर शख्स का मसला है। और मोटापा नो डाउट एक बीमारी से कम नहीं है जो बहुत सारी दीगर बीमारियों को जन्म दे देती है। एक रीसेंट बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च सामने आई है और कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब के रिसर्चर डॉक्टर सालिक मेमन की ये रिपोर्ट है, ये रिसर्च है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसमें कहते हैं कि जनाब के जो 61% जो डॉक्टर्स हैं वो मोटापे की बीमारी का शिकार हैं, जबकि 7.5% जो डॉक्टर्स हैं वो सिगरेट नोशी की आदत में मुब्तला हैं। तो बड़ी हैरान कुन बात है। मेरे ख्याल से इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। डॉक्टर सालिक मेमन जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कराची से उन्होंने हमें ज्वाइन किया, उन्हीं से मजीद गुफ्तगू इस पर कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम न्यू पाकिस्तान के लिए। तो अमराज़े कल्ब के माहिरीन वजन ना बढ़ने का मशवरा देते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। First of all, thank you very much for inviting me in this show. सबसे बात ये है कि यूजुअली हम पेशेंट को डेफिनेटली एडवाइस करते हैं कि भाई आपको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए और जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे अभी रिसेंटली हमारे पास जो यंग डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी प्रेजेंट होते थे चेस्ट पेन वगैरह के साथ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी एक रिसर्च डॉक्टरों पे की जाए ताकि हमें पता चले कि क्या हम पेशेंट की केयर करने के साथ साथ क्या हम अपना भी ख्याल रखते हैं या नहीं रखते। तो इसके हवाले से मैंने एक रिसर्च कंडक्ट की थी जिसके रिजल्ट्स आपके सामने। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसकी परसेंटेज जो है वो 61%, ये तो बहुत ज्यादा है। मतलब डॉक्टर्स भी हाई रिस्क पर हैं ओबेसिटी के। देखिए डेफिनेटली हमने एक छोटा सा सर्वे किया था डिफरेंट हॉस्पिटल्स जो पाकिस्तान के हैं उनके डॉक्टर्स पे, जिनमें से कुछ कार्डियोलॉजिस्ट थे, 100 कार्डियोलॉजिस्ट थे और 59 जो थे वो नॉन कार्डियोलॉजिस्ट थे। हमने एक छोटा सा सर्वे किया था, उनमें हमने उनका हाइट और वेट देखा था, जिसमें ये था कि उनमें से 40% जो लोग थे वो ओवरवेट थे, एज पर BMI जो कि हम कैलकुलेट करते हैं वो ओवरवेट थे, और 20% जो थे वो ओबेसिटी की रेंज में आ रहे थे। तो दिस इज रियली एन अलार्मिंग सिचुएशन। हमें ये पता है कि भाई जो हमारी साउथ एशियन पॉपुलेशन है वो वैसे ही एक रिस्क फैक्टर है, उसके साथ साथ ये होना इट्स रियली एन अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस। तो डॉक्टर साहब जब आप ये रिसर्च कर रहे थे, ये सर्वे कर रहे थे और उसके बाद ये आर्टिकल आपने शाया किया, रिपोर्ट सामने आई, तो जो आपके हल्का अहबाब के जितने भी दोस्त यार थे वो तो बड़े ऑफेंड हो गए होंगे कि भाई क्यों आपने ये जो है वो पब्लिक की है रिसर्च। देखें हमें पेशेंट के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बिकॉज ऑफ मतलब ओवर स्ट्रेस एट वर्क एंड लैक ऑफ टाइम फॉर द फिजिकल एक्टिविटी, जो कि कम से कम हमें टाइम, तो पेशेंट के साथ साथ हमें अपनी सेहत के साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए ताकि हम एक रोल मॉडल के तहत पेश हो सके पेशेंट के। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर सालिक मुझे बताएगा कि जो आपने सर्वे किया, जो आपने रिसर्च भी की, इसमें जो ज्यादा मोटापे का जो शिकार अफराद दिखाई दिए, जो डॉक्टर्स दिखाई दिए, वो मर्दों की तादाद ज्यादा रही या वो खवातीन की तादाद ज्यादा रही? देखिए उसमें मोर और लेस कोई इतना मेल और फीमेल जेंडर में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा, तो मोर और लेस उनकी जो तादाद थी वो सेम ही थी। तो मेल हो या फीमेल हो, उनका यूजुअली हमने एक जनरल एक सर्वे किया था, उस पे 20% से ज्यादा जो लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, वो ओबेसिटी की रेंज में आ रहे हैं। ठीक। तो ये डेफिनेटली इट्स एन अलार्मिंग डॉक्टर सिचुएशन। साहब, आप बीइंग इन अ प्रोफेशन और बहुत सारे पेशेंट्स को भी देखते हुए, क्या कॉजेज हैं हमारे यहाँ ओबेसिटी के या मोटापे का? लोग क्यों इतना ज्यादा शिकार हैं, आप क्या समझते हैं? देखें उसके साथ साथ मैंने उनसे लास्ट में ये भी पूछा कि भाई क्या वजूहात हो सकती है। उसमें जो सबसे जो मेजर वजूहात सामने आई कि भाई लैक ऑफ टाइम, हमें अपने ड्यूटी आवर्स से या ओवर स्ट्रेस वर्क की वजह से हमें टाइम नहीं मिलता। दूसरी जो मोस्ट कॉमन रीजन था वो अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि हमारे यहाँ रिसोर्सेज नहीं है, लाइक जॉगिंग ट्रैक नहीं है हमारे सराउंडिंग में, हमारे यहाँ करीब में हमारे पास जिम्स नहीं है। तो दैट वाज द मेन रीजन। और तीसरी जो मोस्ट कॉमन रीजन था कि भाई हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम प्रॉपर फूड ले सके। दैट्स व्हाई वी यूजुअली टेक दी, हम जो जंक फूड है वो यूटिलाइज करते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, कितने लोग आपको इस वक्त देख रहे होंगे और आपसे जानना भी चाह रहे होंगे, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, खासकर वो लोग जो कि मोटापे का शिकार हैं? कौन सी एक तब्दीली अगर मैं आपसे पूछूं कि उनको अपनी जिंदगी में लेकर आनी है, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे? देखें, सबसे जो हम यूजुअली जो रिकमेंड भी करते हैं, एक अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की जो रिकमेंडेड जो एक्सरसाइज है, टाइम ड्यूरेशन है, वो कम से कम भी अगर आप कम से कम भी करें तो 150 मिनट्स जो है, आप 30 मिनट पर डे 5 डेज अ वीक आप कम से कम इतनी एक्सरसाइज करें ताकि आप कार्डियोवास्कुलर जो हार्ट डिजीज की बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। हम्म। आज चाहे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, चाहे आप घर में काम करती हैं, जो हमारी खवातीन हैं वो घर में काम करती हैं, तो ट्राई टू बी फिजिकली एक्टिव, अपने आप को एक्टिव रखें। तो ये सबसे मेन जो मेरी एडवाइस होगी कि आप जहां भी जाएं खुद को एक्टिव रखें। तो इससे ये होगा कि आप जो हार्ट अटैक हैं, जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल यंग पेशेंट में, इससे आप बचा जा सकता है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर सालिक, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, मोटापे ओबेसिटी से मुतलिक आप हमें बता रहे थे, और जाने से पहले आपने तमाम के जो अफराद लोग हैं उनके हवाले से आपने इनको मशवरा भी दिया। 61% जो आपने रिसर्च की, जो आपने तहकीक की, उसके मुताबिक 61% डॉक्टर जो हैं वो भी ओबेसिटी का शिकार है। तो मेरे ख्याल से बड़ा गौर विचार सोचने की ज़रूरत है कि हमें अपने लाइफस्टाइल में वो कौन सी तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मोटापा आ गया, अगर आप ओबीस हो गए, तो आप ये समझ लें कि इसके साथ साथ जो दीगर बीमारियां हैं आप उनको भी वेलकम करें। और जब आप कोई भी बीमारी, कोई भी किसी भी खुदा ना खास्ता अगर मर्ज में मुब्तला और आप अपने एक्सपर्ट के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मुआलिज के पास जाते हैं, तो वो सबसे पहला जो मशवरा आपको देता है वो वजन कम करने का देता है। तो देखें कि आप अपने लाइफस्टाइल में कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं, ख्वाह वो एक्सरसाइज का करना, वर्जिश का करना ना हुआ, या जंक फूड का इस्तेमाल अक्सर हमारे यहाँ बेशतर बहुत ज़्यादा किया जाता है। लाइफस्टाइल बड़ा डिस्टर्ब है, रात को लेट सोया जाता है, सुबह भी लेट ही उठा जाता है, फिर लेट नाइट मंचिंग की जाती है। तो ये सारी रीजंस हैं, कॉजेज हैं, फैक्टर्स हैं आपके बढ़ते हुए मोटापे के। तो आज ही अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली लाने की जनाब कोशिश करें। डॉक्टर सालिक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे नियो पाकिस्तान में।